बिस्मिल्लाह। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने फंक्शन बनाना सीखा था, सही है ना। उससे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था, सही है। अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे, जिसको हम जब हम ये तो हमारा सिंपल फंक्शन है। जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं, सही है। तो मेथड क्या होता है, यहाँ पे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक फर्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट पे, स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। प्रॉपर्टीज में आप एकदम फर्स्ट नेम आ गया, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, सही है। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लाइन ब्रेक करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लास्ट नेम, एक और प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है स्टूडेंट की, लास्ट नेम, सही है। ये भी स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा लास्ट नेम लिख देंगे, कॉमा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज हम ले लेते हैं, चले एज ले लिया हमने, सही है। एज हमारी है 21, सही है। यहाँ तक तो हमारी ये सारी की सारी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। लेकिन अब हमें इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है, जिसको अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। इफ is any function present in object variable, so this function is known as method or behavior, सही है ना। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मेथड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड का नाम होगा, सही है ना। मैं फर्स्ट करें मैं एक मेथड बना रहा हूँ जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एक साथ वो प्रिंट करवाए, सही है ना। तो मैं एक मेथड बना देता हूँ, गेट फुल नेम, उसके बाद फंक्शन का कीवर्ड, सही है। फंक्शन कीवर्ड लगाने के बाद हम पैरेंथेसिस, सही है। पैरेंथेसिस के बाद हम यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या, ये मेथड का नाम आ गया, सही है ना। मेथड के नाम के बाद फंक्शन का कीवर्ड, सही है, सही है। पैरामीटर अंदर अगर हम पास कर रहे हैं तो पैरामीटर डाल देंगे, नहीं डाल देंगे तो हम खाली छोड़ देंगे, सही है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इसके अंदर क्या अपनी लॉजिक डाल देंगे। लॉजिक में क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, सही है। कंसोल डॉट लॉग में मुझे ये वाला फर्स्ट नेम चाहिए और ये वाला लास्ट नेम चाहिए, सही है ना। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की हमें फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, सही है। तो मैं इसको एक कीवर्ड है दिस का, सही है। दिस हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं दिस का वर्ड के, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। तो क्या दिस का मतलब ये, तो ये चीज़ मतलब ये दिस डॉट, मतलब इसका दिस डॉट फर्स्ट नेम का मतलब हो गया। अगर मैं ये कहूँ फर्स्ट नेम, सॉरी
फर्स्ट नेम, तो अगर इसको हम उर्दू में भी तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब हो रहा है कि ये वाला फर्स्ट नेम, मतलब क्या इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला फर्स्ट नेम, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला फर्स्ट नेम को क्या कर दो, सॉरी यहाँ पे कहाँ आ रहे हो, अपेंड कर दो। सही है, किसके साथ, ये स्पेस को मैंने डालने का तरीका है, सही है ना, आप कर्ली ब्रैकेट, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद आप एक ब्लैंक वेरिएबल दे दो, स्पेस दे दो, तो ये स्पेस आ जाएगा, सही है ना, फिर ये प्लस का साइन, फिर दोबारा से दिस डॉट लास्ट नेम क्या, दिस ये वाला लास्ट नेम, इस ऑब्जेक्ट का, देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दिस में कौन कौन आ जा रहा है, दिस में ये फर्स्ट नेम आ जा रहा है, लास्ट नेम आ जा रहा है, ए आ रहा है। जैसे मैं दिस लिखूंगा बता देगा कि इसमें से फर्स्ट नेम जो कि स्ट्रिंग है अली, लास्ट नेम जो कि स्ट्रिंग है एहसन, एज जो कि 21 है, गेट फुल नेम जो कि अभी तक वायर्ड है फंक्शन, सही है ना। इनमें से आप कोई सा भी आप एक्सेस कर सकते हो। दिस बस एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए होता है, सही है ना। तो दिस लगा के मैंने ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक्सेस किया, लास्ट नेम को एक्सेस किया, सही है ना। ये हमारे पास दिस डॉट लास्ट नेम हो गया, सही है, लास्ट नेम। अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है, सही है। प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग का मैं फंक्शन लगाऊंगा, सही है, बिल्ट-इन फंक्शन जो होता है। अब मुझे गेट फुल नेम चाहिए, सही है। तो गेट फुल नेम को मुझे एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे आप हमने पहले जो कार का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो कार के ऑब्जेक्ट में हम वेरिएबल कार लेते थे, वेरिएबल कार लेने के बाद उसका डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते थे। तो ये भी अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो कि अभी ये मेथड बना हुआ है, देखें आप यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है प्रॉपर्टी गेट फुल नेम, सही है ना। तो इसी तरीके से ये क्या है, स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी है जिसको, जो कि मेथड बन चुकी है, सही है ना, स्टूडेंट डॉट, सही है। यहाँ पे इसने सारा बता दिया है, फर्स्ट नेम कौन कौन से ले सकते हो, एज ले सकते हैं, फर्स्ट नेम ले सकते हैं, गेट फुल नेम ले सकते हैं, लास्ट नेम ले सकते हैं। तो हमने गेट फुल नेम तो ले लिया, लेकिन ये उस वक्त तक रिजल्ट शो नहीं करेगा जब तक हम इसके आगे उसको बताएं नहीं कि ये क्या है, मेथड या फंक्शन है, सही है ना। गेट फुल नेम क्या है, ये एक फंक्शन है, इसको हमें बताना होगा। डिस्प्ले गेट फुल नेम नहीं करेगा जब तक हम इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, ताकि इसको पता चल जाए कंप्यूटर को कि ये एक फंक्शन हम ले रहे हैं, मेथड हम ले रहे हैं इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का, सही है। इसको हम सेव करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल खोलेंगे, सही है। नोड बेसिक इस फाइल का रन करेंगे, देखिए अली हसन, क्या ये सही है, क्या इसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ले लिया गेट फुल नेम। अब गेट फुल नेम में क्या था, गेट फुल नेम मेथड में क्या था कि प्रिंट करवा रहा था फर्स्ट नेम को, दिस फर्स्ट नेम को, अली को, प्लस कर देता था दिस लास्ट नेम में, ये वाले इस वाले लास्ट नेम में। तो दिस का मतलब क्या हो गया, दिस का मतलब उसी ऑब्जेक्ट के अंदर रह के उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर रह के ये जो जिसके बाद डॉट लग के जिस प्रॉपर्टी का नाम आएगा उसको वो एक्सेस करेगा, सही ना। दिस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए होता है, या किसी की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए होता है, बताने के लिए होता है कि हाँ मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, सही है। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट माने अली, प्लस कर दो उसमें दिस डॉट लास्ट नेम यानी एहसन को, सही है ना। इन दोनों को प्लस करवा के इस गेट फुल नेम में सेव करवा दिया। फिर मैंने गेट फुल नेम को मैंने यहाँ पे कॉल करवाया है एज अ मेथड के उस पर, सही है। तो ये अली एहसन आ गया, सही है।
ये ऐसे कौन चीज़ में मैं लिख सकता हूँ? अगर मैं सिर्फ कंसोल देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं स्टूडेंट लिखता हूँ तो ये क्या रिजल्ट देता है? सही है, कंसोल डॉट लॉग में अगर सिर्फ मैं सिर्फ स्टूडेंट लिखता हूँ तो अभी ये मुझे कुछ नहीं, सॉरी मैंने सेव नहीं किया। देखें 513 ये तो मेरा पुराना वाला चला है, सही है। इसके बाद ये फर्स्ट नेम यहाँ से शुरू हो रहा है, सही ना, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम वाली ये गेट फुल नेम, और ये क्या फंक्शन गेट फुल नेम। क्या गेट फुल नेम के अंदर क्या सेव हो रहा है? फंक्शन गेट फुल नेम, ये सेव हो रहा है। क्या सेव हो रहा है गेट फुल नेम के अंदर? फंक्शन गेट फुल नेम सेव हो रहा है, सही है ना, गेट फुल नेम सेव हो रहा है। इसके बाद दूसरा वाला लाइन नंबर 25 एग्जीक्यूट हुआ। 25 में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ को, स्टूडेंट के मेथड, स्टूडेंट के अंदर एक प्रॉपर्टीज़ है जो कि गेट फुल नेम के बाद एक ये स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद क्या बन गया? मेथड बन गया। तो स्टूडेंट के इस मेथड को कॉल करवाओ, जो कि मेथड कह रहा है कि मेथड में क्या हो रहा है? मेथड में हो रहा है कि हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर हमने ये वाला दिस डॉट फर्स्ट नेम, ये वाला फर्स्ट नेम अली को, और दिस डॉट लास्ट नेम, ये वाले लास्ट नेम एसएन को प्रिंट करवा दो। अगर हम दिस नहीं लगाएं तो हम क्या क्या भी कह सकते हैं? हम कह सकते हैं स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम। क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज़ है। क्या? इसी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज़ है, सही ना। अगर हम इसको सेव करके अगर हम ये करते हैं तब भी देखिए क्या आंसर आता है, अली हसन, सही है। क्या? स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट की फर्स्ट नेम अली को, और दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रह के इसके लास्ट नेम को क्या कर दो? अपेंड कर दो, प्लस कर दो, मिला के मुझे रिजल्ट को, आउटपुट को शो करवा दो। तो आई होप आप लोग को दिस का मतलब समझ में आ गया होगा कि दिस हम क्यों लगाते हैं, सही है ना, कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही रह के उसको ऑब्जेक्ट को कॉल करवा, प्रॉपर्टीज़ को कॉल करवाना। और मेथड बनाने का भी तरीका आपको शायद समझ में आ गया हो कि मेथड बनाने का तरीका क्या होता है। मेथड क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन डिक्लेयर करें तो उसको हम क्या कहते हैं? दूसरे लफ्ज़ों में मेथड या बिहेवियर, हाँ, मेथड या बिहेवियर। तो हमने गेट फुल नेम एक प्रॉपर्टी बनाई, ये प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो गई? मेथड में कन्वर्ट हो गई। कब कन्वर्ट हुई? जब हमने इसके अंदर रह के हमने इसके अंदर हमने क्या? फंक्शन को सेव करवाया। इस ये एक प्रॉपर्टी मेथड में उस वक्त कन्वर्ट होगी जब हम इसके अंदर क्या करेंगे? एक फंक्शन को क्या कराएंगे? स्टोर करवाएंगे। जब हमने इसके अंदर एक फंक्शन को स्टोर करवाया तो ये गेट फुल नेम प्रॉपर्टी से चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से चेंज हो गई, ये क्या बन गया? एक मेथड या बिहेवियर बन गया, सही है ना। इस बिहेवियर या मेथड के अंदर हमने फंक्शन को कॉल करवाया, जो कि फंक्शन क्या कर रहा था? फंक्शन ये कर रहा था कि प्रिंट करवा रहा था स्टूडेंट का फर्स्ट नेम का, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम यानी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के फर्स्ट नेम को, और दिस डॉट लास्ट नेम, दिस डॉट मतलब उसी ऑब्जेक्ट यानी स्टूडेंट के किसको? लास्ट नेम को, सही है। क्या कर रहा है? ये प्लस कर रहा है, अपेंड कर रहा है, सही है, कॉन्केटिनेशन कर रहा है, सही है, प्लस कर रहा है। इन दोनों को प्लस करवा के ये प्लस करवा रहा है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, मेथड कॉल होगा नीचे स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम, जैसे ही कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की इस मेथड, ये मेथड कॉल होगा तो मेथड के अंदर हमारे पास क्या? फंक्शन जैसी कॉल, ये जैसी कॉल होगा तो ये फंक्शन रन होगा। रन होगा तो रन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट नेम अली को प्लस कर दिया लास्ट नेम एसएन में, तो ये अली और एसएन ये यहाँ पे क्या हो गया? लिखा हुआ आ गया। पहला वाले में क्या? स्टूडेंट में जो जो चीज़ें थी वो सारे इसने बता दी। स्टूडेंट में फर्स्ट नेम अली था, लास्ट नेम एहसन था, एज 21 थी, और गेट फुल नेम एक मैटर था जिसके अंदर हमारे पास क्या था? फंक्शन गेट फुल नेम था, सही है। आई होप आप लोग को ये ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड पढ़ाना आ गया होगा, और उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो आ गया होगा। एक्सेस करने के लिए सिंपल से हमने कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट फंक्शन का नाम और ये क्या? स्मॉल ब्रैकेट लगाना। अगर हम स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो हमें आंसर नहीं देगा। ये सेव करके मैं अगर रन करता हूँ तो वो मुझे आंसर नहीं देगा, सही है। फंक्शन फुल नेम दे मुझे आंसर नहीं देगा जब तक मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट
ना लगाऊं। जब मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा लूँगा तभी ये मुझको तभी इसको पता चलेगा कि ये एक मेथड है, तभी ये इसको रन करेगा, वरना ये रन नहीं करेगा। तो रन नहीं करेगा तो मुझे ये आंसर नहीं देगा। जब ये रन कर लेगा तो तब मुझको ये आंसर देगा। तो आंसर में मेरे पास क्या आ जाएगा, अली एहसन आ जाएगा। सही है। और ये तो सिंपल स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को वो कर देगा, शो करवा देगा। सही है। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया हो। मेन फोकस क्या था आज के लेक्चर का, कि ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करना। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन डिक्लेयर होता है, किसी प्रॉपर्टीज़ में सेव होता है, किसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेव हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी चेंज होकर किस में बन जाती, तब्दील हो जाती है, एक मेथड में तब्दील हो जाती है। क्या, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में हम फंक्शन को स्टोर करवा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक मेथड बन जाता है। सही है। मेथड को किस तरीके से कॉल करते हैं, मेथड को कॉल करने के सबसे पहले तरीका, उसका ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उस प्रॉपर्टीज़ का नाम, उस प्रॉपर्टीज़ के नाम के आगे स्मॉल ब्रैकेट, ताकि उसको पता चल जाए कि ये एक मेथड है। सही है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ये चीज़। और दिस का मतलब, दिस माने आप उर्दू में भी अगर आप समझना चाहें तो दिस का मतलब उर्दू में भी ये होता है। तो मतलब ये लास्ट नेम, ये वाला लास्ट नेम। तो ये वाला, ये इसी के अंदर रह के, ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रह के, ये नहीं कि मैं ऊपर एक और वेरिएबल बनाऊं, एक और वेरिएबल student1 बनाऊं, उसके अंदर मैं फर्स्ट नेम लिखूं और लास्ट नेम लिखूं और दिस डॉट लास्ट नेम लिखूं, तो वो उस वाले ऑब्जेक्ट का, student1 ऑब्जेक्ट का ये, अगर मैं वार स्टूडेंट वन बनाता हूँ, सही है ना, student1 बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लास्ट नेम देता हूँ। सही है। लास्ट नेम देता हूँ बिलाल। सही है ना। तो ये इसको नहीं, इस वाले बिलाल को नहीं लेगा, ये इसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम लेगा, ये student1 के ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम नहीं लेगा। तो इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए, अली एहसन, ये इसने एहसन को लिया, क्या, एहसन को लिया, बिलाल को नहीं लिया। क्या, अगर मैं दिस लगाता हूँ, इसका मतलब है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दिस है उसी ऑब्जेक्ट के तक का ये महदूद है, इसी घर तक ये महदूद है, दूसरे घर में इसके कोई लेना देना नहीं है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ लेना देना कहाँ पे, इसी ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट के ही ऑब्जेक्ट में, student1 के ऑब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में जहाँ पे भी लास्ट नेम होगा उसी लास्ट नेम को वो उठाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के किसी भी लास्ट नेम को नहीं उठाएगा। सही है। तो दिस का मतलब क्या है कि उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, मैंने दो तरीके से बताया आपको। देखिए, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, और दिस डॉट लास्ट नेम, मतलब इस ऑब्जेक्ट का, जो जिस ऑब्जेक्ट में हमें, उस ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम। सही है ना। उसको क्या कर दो, आपस में जोड़ के लिख दो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। सही है ना। अगले लेक्चर में थोड़ा सा हम इसके एडवांस